हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स। कैसे हैं आप सब? अगर आपका बच्चा हिंदी सीख रहा है राइट नाउ, या फिर उसको ऑलरेडी हिंदी आता है एंड स्टिल ही इज फेसिंग द डिफिकल्टी ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग दी लेटर्स, देन आपको किस तरह से रिवीजन करना है, कुछ टिप्स और कुछ आइडियाज और रिवीजन हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, अपने दिमाग से और अपने बच्चे के दिमाग से ये निकाल दे कि हिंदी डिफिकल्ट है। सी, हिंदी इंग्लिश से तो आसानी होती है, क्योंकि इंग्लिश में जिस तरह से वर्ड पढ़ते हैं उस तरह से लिखा नहीं जाता है, राइट। बहुत वेरिएशन होते हैं स्पेलिंग्स में। वेरेज हिंदी में जिस तरह से वर्ड पढ़ते हैं उसी तरह से लिखा जाता है ना। तो हिंदी इज इजी व्हेन कंपेयर टू इंग्लिश। ओनली थिंग इज बच्चों को वोकैबुलरी नहीं आती। इफ हिंदी इज नॉट देयर मदर टंग, तो उनकी वोकैबुलरी नहीं आती, इसलिए थोड़ा उनको डिफिकल्ट लगता है। बट अदरवाइज इट इज प्रिटी इजी व्हेन कंपेयर टू इंग्लिश। और इसीलिए भी डिफिकल्ट होता है क्योंकि हम बच्चों के साथ अक्सर इंग्लिश वर्ड्स यूज करते हैं और इसीलिए बच्चों को इंग्लिश वोकैबुलरी आती है। वेरस हिंदी हम बच्चों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं, शुरू से हम ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करते, इसलिए डिफिकल्ट होती है। बट अदरवाइज इट इज़ ईजी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पे भी हमें ज़रूर फॉलो करें। तो ये वर्णमाला स्वर जो है, जो वॉवल्स होते हैं हिंदी में, और जो व्यंजन है वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। स्वर की मात्रा लगने पर व्यंजन की जो अक्षर है उसकी साउंड चेंज होती है। जैसे कि क को अगर हम ई मात्रा लगाएं तो की हो गया, और इसी क को अगर मैं एक ही मात्रा लगाऊं तो ये के हो गया, राइट। सो वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वैसे ऑन रेगुलर बेसिस हम बच्चे को सीक्वेंस में लिखना प्रैक्टिस करवाते हैं, क ख ग घ न च छ ज ज न। एक प्रॉब्लम ये होती है, अगर बच्चा रीडिंग एंड राइटिंग में डिफिकल्टी फेस कर रहा है तो एक प्रॉब्लम ये होती है कि सीक्वेंस में बच्चे को आता है लिखना और पढ़ना, बट अगर आप अचानक से उसको कुछ रीड करने के लिए दे दे तो वो इमीडिएटली लेटर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। सो मात्रा सिखाने से पहले बच्चे को आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेटर्स आना चाहिए। इसके लिए प्रैक्टिस कैसे करेंगे? गिव रैंडम लेटर्स लाइक दिस एंड आस्क देम टू आइडेंटिफाई। छ, प, स, ल, ख, ग, ह, ये बच्चे को आना चाहिए। मतलब लेटर देखते ही, अक्षर देखते ही दे हैव टू रिकलेक्ट द नेम ऑफ द लेटर। आप रीड करने के लिए दे सकते हैं या फिर आप डिक्टेशन दे सकते हैं। डिक्टेशन ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि वो याद भी करेंगे और लिख कर आपको बताएंगे। सो दिस विल बी द फर्स्ट स्टेज आफ्टर लर्निंग स्वर एंड व्यंजन। ये प्रैक्टिस जरूर कराएं, आइडेंटिफिकेशन एंड डिक्टेशन ऑफ रैंडम लेटर्स, सीक्वेंस नहीं, रैंडम लेटर्स। देन ये चीज जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, बिना मात्रा वाले वर्ड्स, इसको अक्सर हम इग्नोर करते हैं, बट दीज आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये वर्ड्स जब बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें एक बच्चे लेटर आइडेंटिफाई करेंगे, दूसरा मिलाकर पढ़ना सीखेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि मात्रा नहीं है तो इजी भी रहेगा रीड करना, बट इसका बहुत फायदा है क्योंकि बच्चे जब पढ़ रहे हैं ना तो उनको रिकलेक्ट हुआ कि वो कौन सा लेटर पढ़ रहे हैं, कौन सा अक्षर पढ़ रहे हैं, और दूसरे अक्षर के साथ मिलाकर पढ़ना वो सीखते हैं। नल, घर, बस, फल, छत। तो जब बच्चे अक्षर सीख ले, स्वर और व्यंजन, उसके बाद इसको डेफिनेटली प्रैक्टिस करवाएं, इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। कुछ वर्ड्स इस तरह के ले, बच्चे को रीड करवाएं और डिक्टेशन दे। या फिर यू कैन आस्क वेयर इज डर, वेयर इज मन, इस तरह से। नॉट ओनली वर्ड्स, सेंटेंसेस जो बिना मात्रा के होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चे को फ्लुएंसी मिलती है रीडिंग में, जैसे कि अगर, मगर, मत, कर, अमन, उछल, मत, शहद, चक, आलस मत कर, चल, नल पर जल भर। इजी है, ओनली थिंग इज प्रैक्टिस। तो जब बच्चे स्वर और व्यंजन सीख ले, मात्रा से पहले ये वाली प्रैक्टिस जरूर बच्चे से करवाएं, टू मेक श्योर के बच्चे को लेटर आइडेंटिफाई करना आता है। इमीडिएटली उसको रिकलेक्ट होनी चाहिए लेटर व्हेन दे आर सपोज टू रीड हिंदी। नाउ आफ्टर दिस आप मात्रा जब 12 खड़ी वगैरह सिखाते हैं उस पर जा सकते हैं, बट उससे पहले डेफिनेटली एक दो बारी डिक्टेशन लें और देखें कि वेदर बच्चे को लेटर्स याद है या नहीं।
देन आफ्टर डिक्टेशन, आफ्टर मेकिंग श्योर बच्चे को लेटर्स अच्छी तरह से याद है, देन मूव टूवर्ड्स 12 खड़ी। अब 12 खड़ी तो बच्चे को इस तरह से सिखाते हैं, मात्राएं सिखाते हैं, तो मात्रा की भी जरूर प्रैक्टिस करवाएं। अब उसको प्रैक्टिस करवाने के एक दो तरीके मैं आपको बताती हूँ। दीज आर रियली वंडरफुल वेज टू प्रैक्टिस। हियर यू सी, हम पहले स्वर देंगे, जो भी हमारे स्वर वावल्स है वो देंगे, एंड आस्क देम टू राइट दी मात्रा। जैसे कि ए की मात्रा जो होती है वो इस तरह से लिखते हैं, देन ओ की मात्रा इस तरह से लिखते हैं, है ना, छोटी ई। दिस इज वन टाइप ऑफ रिविजन। दूसरा, हम मात्रा देंगे एंड आस्क देम टू राइट दी स्वर। ये ऊ की मात्रा है और ये छोटी ई है ना, तो इस तरह से ये दो चीजें जरूर करवाएं टू चेक के उनको कौन सी स्वर की कौन सी मात्राएं याद है या नहीं। इसके बाद एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम व्यंजन देंगे और व्यंजन पे जो मात्रा लगी है ना उसके स्वर के अक्षर के साथ हम इसको जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा ही, सो धी जो व्यंजन का अक्षर है उस पे कौन सी मात्रा लगी है, किस स्वर की मात्रा लगी है, छोटी ई और बड़ी ई, दिस इज बड़ी ई। देन ग पे छोटी ई की मात्रा लगी है तो मैच विथ छोटी ई। द, एक तो लेटर आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, साथ ही जो मात्रा लगी है उसके साथ मिलाकर हम लेटर पढ़ रहे हैं दा। देन इस पे जो मात्रा लगी है उसको भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो एक साथ 3-4 चीजें रिविजन हो रही है ना। रीडिंग, राइटिंग, जो मात्रा है वो, जो अक्षर है वो, 4 चीज रिविजन हो रही है। पो, ऊ की मात्रा इस तरह से। दूसरा है आस्क देम टू गिव मात्रा टू द गिवन अक्षर, जैसे कि च प्लस ऊ, अगर मैं च को ऊ की मात्रा लगाऊंगी तो ये क्या होगा, चू। रीड एंड राइट। सो लेटर आइडेंटिफिकेशन और मात्रा जो इसकी है वो भी इमीडिएटली याद करना होगा एंड मिलाकर लिखना होगा। अगेन सी, जो छोटी ई की मात्रा होती है वो इस तरफ आती है और किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। तो रीडिंग, राइटिंग, मात्रा, अक्षर रीडिंग, एवरीथिंग प्रैक्टिस होती है इस तरह की वर्कशीट से। तो ये दोनों भी जरूर प्रैक्टिस करवाएं टू टेस्ट के उनको अक्षर याद है या नहीं, और उस पर मात्रा लगाना है तो कैसे लगाएंगे। नाउ अगेन डिक्टेशन। डिक्टेशन भी आप दे सकते हैं, जैसे कि बी है तो उसको कैसे लिखेंगे, बी, छोटी ई बड़ी ई, बी। नो, सो न ओ की मात्रा, नो। या तो ओरली बोले या फिर इस तरह से लिख के दे। जिन बच्चों को इंग्लिश स्पेलिंग्स पढ़नी आती है आप इस तरह से दे सकते हैं। मैं ये करती थी, दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड हियर, बट इट इज प्रीटी यूजफुल वर्कशीट टू प्रैक्टिस। ना एक और बहुत अच्छा तरीका होता है राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड से बच्चे देखते हैं कि अक्षर पर जब मात्रा लगती है तो कैसे पढ़ते हैं। जैसे कि नैना है एंड दिस इज मैना, दिस इज द राइमिंग वर्ड। अब न पे भी आई की मात्रा लगी है, म पे भी आई की मात्रा लगी है, तो नए मैं, नैना। मैच करवाएं। राइमिंग वर्ड्स बहुत यूजफुल होती है टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से वर्ड्स को पढ़ेंगे। राइमिंग वर्ड्स, ये 2 लेटर राइमिंग वर्ड्स है एंड हियर यू आर सीइंग 3 लेटर राइमिंग वर्ड्स। सुनना, बुनना, टिकट, निकट। अब ये देख रहे हैं 2 लेटर 3 लेटर्स राइमिंग वर्ड्स। जब इतना सब आप प्रैक्टिस करवाते हैं ना तो आप बेफिक्र हो जाए कि बच्चे को लेटर आइडेंटिफिकेशन भी आती है और उनको जो लेटर है, जो अक्षर है, उस पर मात्रा लगाने भी आती है। देन आफ्टर दैट प्रैक्टिस विथ स्मॉल सेंटेंसेस और स्मॉल कॉम्प्रिहेंशन, स्मॉल स्टोरीज, दैट्स व्हाट आई मीन। सो प्रैक्टिस इज द की। इस तरह से जरूर प्रैक्टिस करवाएं बिफोर गिविंग देम लेसन्स टू रीड, या फिर अगर बच्चा लेसन रीड करने में प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो इस तरह से उसकी टेस्ट लें और देखिए कि वेदर उसको प्रॉपर मात्रा, प्रॉपर अक्षर याद है या नहीं। यही प्रॉब्लम होती है। अगर बच्चा रीडिंग डिफिकल्टी फेस कर रहा है, इसका मतलब यही है कि वो जब पढ़ रहा है उसको इमीडिएटली लेटर याद नहीं आ रहा है। मतलब इसको क कहते हैं, इसको ध कहते हैं, इस तरह से।
तो ये थी कुछ रिवीजन आइडियाज, वर्कशीट आइडियाज जो आपको करानी है बच्चे जब हिंदी सीख रहे हैं या फिर ऑलरेडी उन्होंने हिंदी सीखी है एंड दे आर फेसिंग द डिफिकल्टी ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। ये था आज का हेल्पफुल वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स। Happy parenting from Splendid Moms. Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.